डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आए। आज मैं बेसिकली आपको जो बताने वाली हूँ वो वेक्टर का सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। सो आपने आई होप फर्स्ट वीडियो को वॉच किया होगा और अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सो बेसिकली मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर है वो है जीरो वेक्टर। सो जीरो वेक्टर मीन्स अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। मतलब कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ऐसे मतलब कि वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है। और बेसिकली मैं आपको पढ़ के भी बता दे रही हूँ, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर हैज़ नॉट डिफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि ये डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाता। जीरो वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय जीरो टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द स्केलर। ये एक स्केलर है, क्योंकि जीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड करेंगे तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? जीरो आएगा। और हम जब 5 + 0 मतलब कुछ ऐड भी करेंगे तो वो हमारे क्या आएगा? कोई मतलब कि स्पेसिफिक इनका कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स है। तो ऐसे पर्टिकुलर टॉप पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ वो है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मीन्स जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। तो ऐसे पर्टिकुलर हम उसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है। और इसको डिनोट जो हम करते हैं, इसको पर्टिकुलरली हम इस वे में डिनोट करते हैं। ओके, सो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। हाँ मैं बात करने वाली हूँ इक्वल वेक्टर की। सो इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर हमारा होता है टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब कि जो हमारा ए पोर्शन होगा वो भी बी होगा, वो एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। सपोज कोई इक्वेशन हमें दी है, वेट जस्ट गिव मिनट। जैसे 2 का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। तो हमारा मैग्नीट्यूड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर में क्या होगा? हमारा जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू हमारी 1 होगी। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और तो बेसिकली अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लोगों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ, आपको ये अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं वॉच किया है तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कल मैंने जो बात की थी वो एज अ इंट्रोडक्शन की पोर्शन की बात की। आज मैंने इंट्रोडक्शन का ही पोर्शन आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि अगर आप किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस नहीं स्ट्रांग होगा तो आपको आगे के जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो इसीलिए कल मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको वेक्टर बताया, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बताया। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन स्केलर में हमारे क्या होता है? स्केलर में खाली हमारा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। सो बात करें तो वेक्टर में हमने बताया कि बेसिकली वेक्टर क्या होता है, फिर हमने उसके डिफरेंस बताया। और आज मैंने आपको स्पेसिफिक हमने बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में हमने आपको बताया है जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका हमारा मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? इक्वल्स टू जीरो होगी।
यूनिट जीरो वेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि जो हमारी मैग्नीट्यूड क्या होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और इक्वल वेक्टर हमारा क्या होता है, इक्वल वेक्टर हमारा क्या होगा कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जितना हमारा राइट हैंड साइड में दिया होगा उतना उसी के ही बराबर होगा। जैसे अगर हमारा दाएं पक्ष में 2 दिया है तो बाएं पक्ष भी हमारे 2 के बराबर आएगा। अगर हमारा दाया और बाया मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड हमारा इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो स्पेशली मैंने अभी तक आपको इतना ही पढ़ाया है। कल मैं बेसिकली जो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी, तो कल मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी। सो पहले मुझे ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। सो बेसिकली मैंने कल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे वेक्टर और स्केलर के। सो कल क्या मैं मतलब कि अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी, सो वे नेक्स्ट वीडियो में 34.1 की प्रोवाइड करूँगी। और सो बेसिकली मैं जो ये पढ़ा मतलब कि जो बेसिकली ये ऑल बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, NISML ऑल बोर्ड। बट स्पेसिफिक ये जो मेरा वीडियो है वो NIOS बोर्ड के लिए है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा सोर्स और उनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग नहीं बनाते। तो मेरा पर्पस ये है कि सभी लोग ग्रोथ करें एंड पढ़ाई करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी डाउट्स आते या कन्फ्यूजन आते तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सेंड करिए। एंड कुछ भी कमी हो और मतलब कि जैसे कि लोगों ने मुझे बताया तो मैंने काफ़ी अपनी एडिटिंग में इम्प्रूव किया है। सो आप मुझे जैसे जैसे बताओगे मैं वैसे वैसे इम्प्रूव करूँगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। और हाँ, मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन पर जो मैं जितना पढ़ाती हूँ वो मैं आपको कमेंट पे शेयर कर देती हूँ। सो स्क्रीनशॉट से ज़्यादा मस्त है कि पहले वीडियो को वॉच करें फिर उसको नोट डाउन करें। अगर आप एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा पेपर के टर्म्स पेपर में रिवाइज करने के लिए। सो दैट्स इट माय साइड एंड गुड आफ्टरनून एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।